सब्जेक्ट मैटर तो है, इसलिए आई ट्राई कि मैं जितना इख्तिसार के साथ बयान कर सकूं। जो ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ने भी बातें की हैं, एक तो मैं वो क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल 2 लोग, मैंने कहा था आपकी जो जितनी डेथ्स बताई हैं उसमें से 2 लोग हैं जो नैब की फिजिकल रिमांड के अंदर जिनकी डेथ हुई थी, तो उनका फर्क हमने प्रूव किया है। एक सजाद साहब हैं जो 2004 में हुए थे और एक 2014 में रजाक भट्टी। तो ये इंप्रेशन देना कि अभी कुछ हुआ है या रीसेंट टाइम में, वो गलत है। ब्रिगेडियर असद मुजीब साहब की जो सुसाइड है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है किसी की भी सुसाइड करना, लेकिन उसको नैब के साथ मनसूख कर देना मैं समझता हूँ बड़ा एक जनरल स्टेटमेंट तो हो सकती है, स्पेसिफिक तो यही हो सकता है कि फिर उनकी सुसाइड के अंदर डिप्टी साहब तशरीफ रखें, अगर वो बात कर रहे हैं उसके बाद करेंगे। ठीक है, तशरीफ रखें सर। इसके लिए तो बेहतर यही होगा, बिल्कुल उनकी वाइफ और बेटी कह रही होंगी, लेकिन इसके लिए तो बेहतर ही होगा कि फिर उनकी सुसाइड के ऊपर एक प्रोब करा लिया जाए कि उनकी सुसाइड के क्या मुहर्रकात थे, वो देख लिया जाए। इसको ये कह देना कि वो कह रहे हैं तो फिर उसको यहाँ पे मौजू बनाना, और इशू ये पैदा होता है कि क्या अब ये 2 डेथ्स तो होती हैं 2004 में और 2014 में, लेकिन अब वो नैब की डेथ्स जो हैं वो रेलेवेंट अब आगे क्यों हो जाती हैं? हमें इस चीज़ को भी देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि क्या वो रेलेवेंस इसलिए है कि किसी ऑनरेबल मेंबर को एक नोटिस वसूल हो गया, या इसलिए हो गया कि फ्रीजिंग ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इशू हो गए, या अब रेफरेंस फाइल हो गया? तो इन चीज़ों को होलिस्टिकली देखना चाहिए अगर उसकी डिबेट्स हाउस में करवाना चाहते हैं या इंडिविजुअल की प्रोब कराना चाहते हैं। और अगर उनके खानदान वालों को ये मानना है कि वो थ्रेट था, तो वो भी उनके पास लीगल रिकोर्स तो अवेलेबल है। दूसरा जनाब चौधरी, एक इशू तो ये है कि अब जो एक स्पेसिफिक रेफरेंस है वो तो एक सबजुडिस मैटर है, उसकी बेहतर फोरम तो वो कोर्ट ही है। मुझे पहले बुलाया भी गया था क्योंकि ब्रॉडशीट को लेके कुछ बातें यहाँ पे हुई, कुछ सवाल भी उठाए गए, तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें गुजारिश करना चाहता हूँ और हाउस के रिकॉर्ड पे भी 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। एक तो कुछ 2-3 दिनों को लेके ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह क्या है, या बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं कि आपके पास कोई उसका असल चीज़ अवेलेबल नहीं है। वो लाइबिलिटी अवार्ड है, वो अवेलेबल नहीं था, पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी, 2 पार्टीज के माबैन हैं, वो पब्लिक नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये बात एक इशू बना तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि हम अपने लॉयर से रब्ता करें, ब्रॉडशीट के लॉयर से, और उसे पब्लिक किया जाए। तो उनकी तरफ से हमें जब कंसेंट आ गई तो आज सुबह हमने, मैं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, 3 ऑर्डर्स को पब्लिक कर दिया गया है। एक तो पहले ही पब्लिक डोमेन में था क्योंकि हाई कोर्ट की ऑर्डर था, लेकिन लाइबिलिटी का अवार्ड जो आर्बिट्रेटर का है सर एंथनी एवंस का लंदन का, वो भी पब्लिक कर दिया गया है, वो मैं हाउस के रिकॉर्ड पे भी ले आता हूँ। और उसके बाद जो क्वांटम की प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी पब्लिक कर दिया गया है। अब इस तमाम कॉन्ट्रोवर्सी को लेके, और 2 सवाल मेरे आने से पहले मुझे लिख के भेजे गए थे, मेरा ख्याल है मैं बता देता हूँ, ताकि एक सवाल उठाया गया हाउस में कि जो पैसे हैं वो क्यों रिलीज किए गए या ब्रॉडशीट को क्यों पैसे दिए गए, और दूसरा ये है कि एक पेमेंट पहले भी की गई 1.5 मिलियन की, जो कि अब सामने आया है कि गलत लोगों की होगी, तो वो क्यों की गई। दोनों के लिए, हाउस के रिकॉर्ड के लिए एक टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन। टाइमलाइन, ये किस्सा शुरू होता है मई 2000 से, जहां से ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी 2 कंपनियों को इंगेज किया जाता है उस वक्त के नैब में। इस वक्त हुकूमत जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ की है, पीटीआई तो कहीं पे भी नहीं है। मई 2000 के बाद दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वो सऊदी अरब चले जाते हैं, सुरूर पैलेस चले जाते हैं। ये मुआहदा कंटिन्यू करता है, लेकिन इस डिसीजन के तहत ये आगे चीज रेलेवेंट आएगी कि ये क्यों रेलेवेंट फैक्ट है। 2003 में इंटरनेशनल जो अब ये AIR है और ब्रॉडशीट दोनों के साथ मुआहदा नैब मनसूख कर देता है। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है। उसके बाद अगली रेलेवेंट डेट है 2008 की, क्योंकि 2007 में ये दोनों कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस देती हैं आर्बिट्रेशन का कि आपके वाजिब, हमारे कुछ बकायाजात आपके वाजिब अदा हैं, वो आप अदा कर दीजिए। 2008 में पेमेंट कर दी जाती है एक सेटलमेंट के तहत 2.25 मिलियन की IAR नामी कंपनी को, और मई 2008 में
दूसरा सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है ब्रॉडशीट के साथ। 2008 में उस वक्त हुकूमत, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गिलानी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। बाद में ये पता चलता है 2009 में एक नया नोटिस वसूल होता है हुकूमत पाकिस्तान को कि पेमेंट आपने हमारा पैसा देना है, आप हमारा पैसा दे दीजिए वरना आर्बिट्रेशन के लिए आ जाएं। उस वक्त हुकूमत कहती है हम तो पैसे अदा कर चुके हैं। फिर ये चीज़ यहाँ होती है कि किसी गलत कंपनी को, गलत शख्स को पैसे अदा कर दिए गए जो कि $1.5 मिलियन के हैं। उसके बाद मामला आगे चलता है। सन 2009 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स का आगाज हो जाता है, उसमें काफ़ी खतोखताबत होती है। इवेंचुअली जनाब चेयरमैन, लाइबिलिटी अवार्ड की जो लाइबिलिटी मुकर्रर की जानी है कि किसका कसूर बनता है, आया ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमत पाकिस्तान या नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो उसके लिए जो हेयरिंग होती है वो भी डेट बड़ी रेलेवेंट है, वो जनवरी 2016 में होती है। जनवरी 2016 में इसकी हेयरिंग होती है लंदन में और हुकूमत पाकिस्तान जाकर अपना मुकदमा लड़ती है। उधर से ब्रॉडशीट के लोग आते हैं, पाकिस्तान में हुकूमत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसके बाद जनाब चेयरमैन इसका अवार्ड आ जाता है अगस्त 2016 में। उस वक्त भी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, अवार्ड भी आ जाता है। और ये अवार्ड उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर पब्लिक नहीं किया जाता। हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको प्राइवेट रखा जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद ये तय किया जाना है कि कितना इनको पैसा अदा किया जाए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि इनका पैसा बनता है। उसकी प्रोसीडिंग्स भी 2016 से लेकर 2018 तक होती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस इसको कंडक्ट कर रहा है। 2018 में इंतखाबात से पहले लाइबिलिटी की जो हेयरिंग्स हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं और लाइबिलिटी भी मुकर्रर कर दी जाती है। उसके बाद अपील जो है वो केयर टेकर दौर में फाइल की जाती है उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट की फोरम पे लंदन में। उस अपील का फैसला 2018 के आखिर में आ जाता है। अब ये तो टाइमलाइन होगी जनाब चेयरमैन। अब इस जो दो चीजें थी जिनको उस वक्त ये हुकूमत वक्त के कहने के ऊपर खुफिया रखा गया, उन फैसलों में था क्या? अगर आप उस लाइबिलिटी के फैसलों को देख लें तो ये चीज बिल्कुल रोज रोशन की तरह अया हो जाएगी। जो मुद्दा था इस पूरे केस के में ब्रॉडशीट का और हुकूमत पाकिस्तान का, ब्रॉडशीट ये कहता था कि हुकूमत पाकिस्तान ने, नैब ने हमें इंगेज किया एसेट ट्रेस करने के लिए और 200 लोगों का टारगेट दिया और एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट अच्छा था बुरा था उस पर हम बहुत बहस कर सकते हैं। हम भी कहते हैं उसको देखा जाना चाहिए कि क्या उस वक्त वो एग्रीमेंट ठीक हुआ, क्या उसके बाद वो एग्रीमेंट की टर्मिनेशन ठीक तरीके से की गई, पाकिस्तान का इंटरेस्ट वॉच किया गया और उसके बाद क्या हुआ। ब्रॉडशीट का ये कहना था कि आपने ये हमारा एग्रीमेंट खत्म किया लेकिन आपके जिम्मे पैसे बनते हैं। पाकिस्तान कहता था आपके जिम्मे तो हमारे जिम्मे कोई पैसे नहीं बनते। ये एक आर्बिट्रेटर के पास लंदन में चले जाते हैं जो उस मुआहदे के मुताबिक था। सर एंथनी एवंस जो हैं वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर होते हैं। उसकी फाइंडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो जजमेंट आज पब्लिक की गई है उसकी फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उसकी, वो ये कहते हैं, और ये बड़ा जरूरी है इसको समझना, कि आपने सबसे पहले, ये आपका कसूर है रियासत पाकिस्तान का कि आपने कोई डील की। क्योंकि सन 2000 में जब आपने दिसंबर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने दिया तो उनको एक डील के तहत जाने दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये यहां की कोई जेटी नहीं कह रही, ये एक लंदन का आर्बिट्रेटर कह रहा है जिसको वैलिडेट करता है लंदन का हाई कोर्ट। और उस डील के नतीजे में, जिस किसी के साथ आपने डील की, उस डील के नतीजे में जो ये कंपनी है इसको एक ऑनेस्ट अर्निंग जो थी उसकी उसको लॉस हुआ। फिर उसके वो आर्बिट जो उसकी क्वांटिटी की क्वांटम की डिसीजन है उसके अंदर उसके वो दो हिस्से मुकर्रर करता है। एक हिस्सा वो मुकर्रर करता है कि $100 मिलियन की जो है $100 मिलियन जो 16 अरब रुपया बनता है, वो उसका हिस्सा मुकर्रर करता है किसके खिलाफ। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जनाब चेयरमैन। ये इस क्वांटम की जो डिसीजन है, ऑर्डर है, इसके सफा नंबर 63 के ऊपर
सेक्शन 8 में कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये पैसे किसकी मद में हमने अदा करने हैं। ये सवाल किया गया कि क्यों पैसे अदा कर रहे हैं, किसकी मद में अदा करने हैं। इसमें 6 लोगों का नाम लिखा हुआ है ऊपर, और आगे लिखा हुआ है कि उनकी मद में कितनी 20% इसका हिस्सा बनता है। एक नाम है शॉन ग्रुप, $48,760, लखानी $25,000, फौजी काजमी $85,000, जनरल जायद अली अकबर $3,81,000, शेपाव $2,10,000, अंसारी $1,80,000, $1,58,000। ये कुल मिला के $1 मिलियन बनता है जो उसको अदा करना बताया गया कि ये इनका हिस्सा बनता है 20%। इसका मतलब 80% आपने रिकवरी कर ली। दूसरा जो इसका हिस्सा दिया गया, क्योंकि टोटल अवार्ड होता है $21.5 मिलियन का। दूसरा अवार्ड है शरीफ एवनफील्ड। अब मैं कोई अपना लफ्ज नहीं इसका ऐड कर रहा, ये इसमें से कहा हुआ, इसमें साफ लिखा हुआ है शरीफ, आगे ब्रैकेट में एवनफील्ड $1.5 मिलियन। ये हिस्सा है 20% जो आपने अदा करना है अभी ब्रॉडशीट को। क्यों? क्योंकि उसने आपको 2000 में भी एवनफील्ड के सबूत ला के दिए, वो एवनफील्ड फ्लैट जिसको आप आज भी नहीं मानते कि हमने 2000 में लिया था, जबकि आप 90 से ये रिकॉर्ड किया है कि उसके ऊपर आप रह रहे थे। दूसरा है शरीफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में $19 मिलियन की लायबिलिटी डाली गई जो 20% बनाया गया। और ये $21.5 मिलियन की टोटल लायबिलिटी थी। टोटल पेमेंट अभी हमने $29 मिलियन की है। बाकी इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा है आपको, क्योंकि आपने ये इतने साल केस नहीं निपटाया उनके साथ। 21.5 मिलियन में से जो 20.5 मिलियन वो सिर्फ शरीफ खानदान के असासों का आपको अदा करना पड़ा। कब? 2016 में लायबिलिटी की डिसीजन आई, क्वांटम 2018 में आया। उसके बाद अपीलेट प्रोसेस चला, 31 दिसंबर 2020 को पैसे अदा किए गए, क्योंकि अगर अब भी इनको पैसे अदा न करते तो आपके पास कोई फोरम नहीं रह गया था अपील करने का, और आपके पाकिस्तान के जो असासे बाहर थे वो भी मंजूर वो करवा सकते थे डेट करने के लिए। और $5,000 जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मुकर्रर कर दिया गया था। और जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ यहां पर नहीं रुकता। ये जो आज डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया गया है, इसके अंदर एक और बहुत ज्यादा हमारे यहां रवायत चली है कि जी हम JIT को नहीं मानते, हम पनामा की डिसीजन को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते, उसको मानेंगे। शॉपिंग हो रही है। इसके अंदर स्ट्रॉस फ्रीडबर्ग एक्सपर्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, उसके ऊपर रिलाय करके आर्बिट्रेटर कहता है कि उसने फोरेंसिक ऑडिट किया है JIT रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का, और उस फोरेंसिक ऑडिट के तहत जो शरीफ खानदान की लायबिलिटी है, जो कि इल गॉटन मनी है, वो $820 मिलियन है। $820 मिलियन है। ये उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है जो हमसे 4 दिन से पूछ रहे थे कि इसको पब्लिक करो, हमने कर दिया पब्लिक। अब ये गुनाह भी हमारे हिस्से में लिख लें। 820, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप ये ले लें, कागज ले लें और ले चले हमें किसी भी फोरम के अंदर। तो ये जनाब चेयरमैन, ये है ब्रॉडशीट की हकीकत। और उन्होंने कहा कि हम अभी आपको ये 820 मिलियन का इसके ऊपर नहीं हर्जाना डाल रहे, वरना पाकिस्तान को जो डिमांड कर रहा था ब्रॉडशीट, वो 160 मिलियन इसका हिस्सा मांग रहा था 20% के हिसाब से। हमारा कसूर तो ये है कि हम आपका किया हुआ बुरा जो है वो भुगत रहे हैं। ब्रॉडशीट में भी आप ही जजमेंट को छुपा के चले गए थे। ब्रॉडशीट में 2016 में जब लायबिलिटी डिटरमिन होनी है, ये तय करना है कि आपने ये किया किस लिए है, तो उस वक्त जो उसको डिफेंड कर रहा है, ये देखें ये कितनी खूबसूरत बात है कि इधर मुकदमा लड़ा, मुद्दा है मुकदमे का क्या, शरीफ एसेट्स। लड़ कौन रहा है? हुकूमत पाकिस्तान हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इससे बड़ा हमारे साथ क्या मजाक हो सकता था? तो ये वो मजाक है। और जनाब चेयरमैन, ये है कीमत MRO की, डील्स की। हमसे भी एक ऐसी डील मांगी गई, 34 शिकायत लेके आ गए तो उसके साथ डील कर लें। आज हम कर लेते, कल कौम को फिर आगे पता नहीं कितने मिलियन डॉलर अदा करने पड़ते। तो जनाब चेयरमैन, ये हकायक रिकॉर्ड पे लाना बड़े जरूरी थे।
आपके सामने पेश कर दी है। थैंक यू।